ड्रीम एकेडमी हरीसर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन ब्लड ग्रुप। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके अंत में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बता दूंगा जिससे कि आप तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम इन द ईयर 1900। ब्लड ग्रुप एबीओ पद्धति ब्लड ग्रुप की उसको 1900 वर्ष में किसने खोजा। ब्लड ग्रुप के टोटल कुल प्राय 38 के आसपास सिस्टम है, जिसमें से एबीओ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो उसको 1900 में किसने उसका डिस्कवरी किया। ऑप्शन ए विलियम कुक, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी वैंड स्टीनर, ऑप्शन डी विलियम चार्ल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैंड स्टीनर। वैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसका डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट, देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप नेमली ए बी ए बी एंड। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिनके नाम हैं ए बी ए बी एंड, और चौथा नाम है ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन डी ओ, ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ। चौथा जो ब्लड ग्रुप है उसका नाम ओ है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाई प्रेजेंस ऑफ इन द ब्लड। ब्लड में क्या पाया जाता है जिससे कि हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी एंटीजन, ऑप्शन डी एंटीबॉडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटीजन। ब्लड में एंटीजन पाया जाता है जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन द ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। नेक्स्ट, एंटीजन फाउंड इन। एंटीजन पाया जाता है ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी ब्लड प्लाज्मा। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? RBC में, ब्लड में, या WBC में, या प्लेटलेट्स बिंबाणु में, या ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए RBC। एंटीजन्स जो होते हैं वो RBC में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन नेमली। एंटीजन 2 प्रकार जो होते हैं उनके नाम हैं ऑप्शन ए एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ऑप्शन बी एंटीजन ए बी एंड एंटीजन ओ, ऑप्शन सी एंटीजन ए एंड एंटीजन ए बी, एंड ऑप्शन डी एंटीजन बी एंड एंटीजन ए बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं जो होते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हैव फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। हमारे जो ब्लड प्लाज्मा में कितने प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। हमारे ब्लड प्लाज्मा में 2 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। 2 एंटीजन RBC में होता है और 2 एंटीबॉडी होता है जो पाया जाता है ब्लड में, वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ एंटीजन बट नो एंटीबॉडी इन ब्लड। कौन सा ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी एंड ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडी इन द ब्लड। किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं RBC में और यही हमारे ब्लड का डिसाइड करते हैं। तो जिसमें एंटीजन ए सिर्फ पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रुप ए ब्लड, जिसमें बी पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रुप बी ब्लड, और जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं AB ब्लड, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसको एक्चुअली 0 होता है, तो उसको हम यहाँ पे O से दर्शाते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ग्रुप ए में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी। ठीक इसी तरह ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती जबकि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो आप देखिए ध्यान से, जो एंटीजन और एंटीबॉडी है दोनों का जो शेप होता है इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ए को ही ले लेते हैं हम, तो एंटीजन का जो शेप है वो राउंड है और एंटीबॉडी का शेप क्या है, कोनिकल है, जिससे कि एंटीजन जो है RBC है वो प्लाज्मा में फंसे नहीं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहता है और इस तरह से ये स्मूथ काम करता है। अगर दोनों सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी जब एक में पा जाएगा तो क्या होगा, वो ब्लड जम जाएगा, जिससे क्या होता है इंसान का डेथ हो जाता है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप डिसाइड करके ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, यही रीज़न है। नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए कैन गिव ब्लड टू ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किस पर्सन ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए और ए बी, ऑप्शन सी ए और ओ
एंड ऑप्शन डी ए ऑन बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए और ए बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप जिसका ए है उसका तो सेम एंटीजन ए है, तो किसी ए वाले को दे ही सकता है और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी में क्या होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो क्या होगा, ए देने से क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी अपोजिट होने से क्या होगा, वो जाके ब्लड प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन जब ए बी में एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती तो क्या कर सकता है, हम इजीली उसमें ए अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किस ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड ले सकता है? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और ए बी, ऑप्शन सी बी और ओ, ऑप्शन डी ए और ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बी और ओ। इसका रीज़न भी वही है, सेम है कि बी है तो बी से तो वेगा ही सेम एंटीजन है, और ओ क्या है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो वो ओ का भी ब्लड देने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी है बी का वो ओ को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ओ के अंदर तो एंटीजन है ही नहीं। नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप हैज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इन कंपेरिजन टू अदर ब्लड ग्रुप। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसको अदर्स ब्लड ग्रुप से उसका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है सभी ब्लड ग्रुप में। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए एंड ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, कोई एंटीजन नहीं होता है। तो जिसमें एंटीबॉडी एंटीबॉडी क्या होता है, वही हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन का काम है कि एंटीबॉडी जो सेल्स होते हैं से उसको प्रेरित करना कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, जिससे तुमको इम्यून सिस्टम तगड़ा हो और हमारे जो भी रोग डिजीज़ है उससे हमको लड़ने में सुविधा मिले। तो एंटीबॉडी ऑलरेडी ओ में है तो वो क्या होगा, सबसे इम्यून होगा। और ए बी में क्या है, एंटीबॉडी है ही होता ही नहीं है, एंटीजन होते हैं। तो ए बी जिसका ब्लड होता है वो क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द रेसस फैक्टर, आरएच फैक्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, ए स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन फाउंड इन द ब्लड। ब्लड में तो अभी एंटीजन था ही, एक स्पेशल आरएच फैक्टर एक एंटीजन प्रोटीनियस एंटीजन पाया जाता है और भी ये एक ब्लड में पाया जाता है। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था? ऑप्शन ए वैन स्टेन वीनर, ऑप्शन बी वीनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी थॉमस कुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैन स्टेन वीनर। इन द ईयर 1940 में ये आरएच फैक्टर की खोज हुई थी। नेक्स्ट, द आरएच फैक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम एनिमल। आरएच फैक्टर जो सर्वप्रथम किस एनिमल से, किस जानवर से में पाया गया था? ऑप्शन ए रिसर्च हुआ था, उस पर खोज हुआ था। ऑप्शन ए मंकी, ऑप्शन बी गिनी पिग, ऑप्शन सी डॉग, ऑप्शन डी टाइगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंकी। रेसस मंकी पे ही ये रिसर्च हुआ था, डिस्कवरी हुई थी इसकी, तो इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया, रेसस के नाम पर ही रखा गया इसे। नेक्स्ट, एज पर आरएच फैक्टर देयर आर टाइप्स ऑफ ब्लड। आरएच फैक्टर के आधार पर ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। आरएच फैक्टर के आधार पर ब्लड 8 प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं? 4 तो ब्लड ग्रुप है ही है, और जिनमें जैसे जो आरएच फैक्टर जिस ब्लड ग्रुप में मिला, फॉर एग्जांपल ए है तो ए में जिस ब्लड ग्रुप वाले ए में आरएच फैक्टर मिला उसको ए पॉजिटिव बोल दिया, और जिसमें नहीं मिला उसे ए नेगेटिव। ऐसे 4 ब्लड ग्रुप है तो टोटल कितना हो गया 8। तो इस तरह टोटल आरएच फैक्टर को प्लस और माइनस के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में जो चीज़ मिलती है उससे पॉजिटिव, जो चीज़ नहीं मिलती उसे नेगेटिव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब आरएच फैक्टर मिलता है तो वहाँ जहाँ इसमें ब्लड ग्रुप में मिलता है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ नहीं मिलता है उसे नेगेटिव। तो टोटल कितने हुए 8 ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू आरएच फैक्टर, टोटल 8 टाइप। नेक्स्ट, विच ब्लड टाइप इज कॉन्सिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। किस ब्लड को यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव, ऑप्शन डी बी पॉजिटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव में क्या है, नहीं उसमें कोई एंटीजन है और नहीं इसमें आरएच फैक्टर भी पाया जाता है, तो इसका ब्लड हम किसी को भी इजीली दे सकते हैं। तो सो डैट ओ नेगेटिव इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट, विच ब्लड टाइप इज कॉन्सिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किस ब्लड को यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब सर्वग्राही कहा जाता है, किसी का भी ब्लड इसको दे सकते हैं हम? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव, ऑप्शन डी बी पॉजिटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें क्या है, ए बी में दोनों क्या है, इसमें दोनों एंटीजन है, और इसमें क्या है कि ये आरएच फैक्टर भी पॉजिटिव है, मतलब ये किसी को दे नहीं पाएगा, इन सबसे वे पाएगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और बी है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी एनी अमोंग ऑफ द ब्लड ग्रुप्स।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी अमोंग ऑल द ब्लड ग्रुप। जितने भी ब्लड ग्रुप उनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आर बोथ ए बी, देन व्हाट इज द इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। यदि दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा कभी संभव नहीं है कि वो होगा, असंभव है कि वो है, मतलब वो नहीं होगा। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ। जब माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का कभी भी ओ नहीं होगा। चार्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स का जो भी ब्लड ग्रुप है उससे बच्चे का क्या होगा। देखिए अगर ओ और ओ है पेरेंट्स का तो बच्चे का सिर्फ ओ ही होगा, और क्या नहीं होगा, ए बी और ए बी नहीं होगा। इसी तरह ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम अकॉर्ड बाई मेडिसिन ऑफ टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड। जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप को मिलाया जाता है तो क्या होता है, ब्लड जम जाता है, थक्का जम जाता है। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोगुलेशंस, ऑप्शन बी एग्लूसिनेशन, ऑप्शन सी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी कोगुलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एग्लूसिनेशन। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू आरएच फैक्टर एंड ब्लड ग्रुप के कारण। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन हैज़ गिवन ब्लड फ्रॉम आउटसाइड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त चढ़ाया जाता है उस पर शरीर में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफर, ऑप्शन डी ब्लड डोनेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जबकि ऑप्शन डी में जो ब्लड डोनेशन है वो क्या होता है, जब हम ब्लड कोई दान देता है उसको ब्लड डोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अदर देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएच फैक्टर इज नेसेसरी इन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को छोड़ के और कहाँ पे आरएच फैक्टर बहुत मायने रखता है? ऑप्शन ए प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी बॉडी ग्रोथ, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी ब्रेन डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी मीन्स बच्चा पैदा होने के दौरान, ऑप्शन बी बॉडी ग्रोथ शरीर के विकास के दौरान, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म पाचन क्रिया में, ऑप्शन डी ब्रेन डेवलपमेंट मानसिक विकास में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, द फैटर ब्लड डिसऑर्डर इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स ड्यू टू आरएच फैक्टर इज कॉल्ड। नवजात बच्चों में जो जन्म लेने वाले होते हैं उनमें आरएच फैक्टर के कारण जो घातक ब्लड का डिसऑर्डर होता है, बीमारी जिससे उनकी जान भी चली जाती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, डिसऑर्डर को? ऑप्शन ए इवेट्रोब्लास्टिक फेटर्स, ऑप्शन बी विकोब्लास्टिक फेटर्स, ऑप्शन सी इवेट्रोब्लास्ट, ऑप्शन डी विकोब्लास्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इवेट्रोब्लास्टिक फेटर्स। ये कब होता है? मान लीजिए जब पेरेंट्स में एक पॉजिटिव है, फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, और जो बच्चा पेट में है उसका फादर का आ गया पॉजिटिव, तो मदर का नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है आरएच फैक्टर। तो क्या होगा, जो मदर का जो ब्लड है जो है वो क्या करेगा, अब उस बच्चे के खिलाफ अपने बॉडी में एंटीबॉडी बना देगा, जिससे क्या होगा, वो एंटीबॉडी क्या है, उस बच्चे का आरबीसी है उसको वो खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा, जिससे क्या होगा, बच्चे की डेथ हो जाती है। इसे देखिएगा, ये बहुत सारा केसेस में होता है कि कोई औरत जब होती है उसको प्रेगनेंसी दौरान ही अंदर ही बच्चा खराब हो जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है। तो इसलिए डॉक्टर्स देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो लेडीज़ है उसका जो ब्लड काउंट है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट है बॉडी में, वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इन्फेंट का तो करवाना पॉसिबल नहीं होता उस समय, इसलिए उसको वो मेज़र करते रहते हैं। नेक्स्ट, ए हेल्थी पर्सन कैन डोनेट अबाउट ब्लड वंस इन एवरी 3 months। एक स्वस्थ आदमी 3 महीने में एक बार कितना ब्लड डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है? ऑप्शन ए 250 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 100 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 400 मिलीलीटर एंड ऑप्शन डी 500 मिलीलीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 250 मिलीलीटर। एक स्वस्थ आदमी 3 महीने में एक बार 250 मिलीलीटर ब्लड का दान वो कर सकता है चाहे तो। नेक्स्ट, द रेयरेस्ट बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन मुंबई इन द ईयर 1952 बाई। एक ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसका डिस्कवरी बॉम्बे में फर्स्ट टाइम हुआ था इन द ईयर 1952 बाई। ये क्या होता है कि 40 वैट्स पर्सन्स में 8% का ये ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसको डिस्कवर किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर YM भेंडे, ऑप्शन बी डॉक्टर सतीश मुर्मी, ऑप्शन सी डॉक्टर विभास शुक्ला, ऑप्शन डी डॉक्टर हरगोविंद पात्वा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर YM भेंडे। नेक्स्ट, द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर ब्लड ग्रुपिंग इज। ब्लड ग्रुपिंग जानने का सबसे मोस्ट सुटेबल सेंसिटिव मीन्स सबसे सटीक मेथड कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए स्लाइड मेथड, ऑप्शन बी ट्यूब टेस्ट मेथड, ऑप्शन सी जेल मेथड, ऑप्शन डी वेट मेथड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्यूब टेस्ट मेथड। वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो है आपका सिखिज्म एंड 10 सिख गुरु, तो आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिखिज्म एंड 10 सिख गुरु। वीडियो को बताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।